नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा थानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिंगरौली जिले के मोरवा में एनसीएल विस्थापन नीति के विरोध में सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति द्वारा जयंत खदान का उत्पादन व ब्लास्टिंग रोकने पुरानी राइस मिल व चड्ढा कंपनी कैंप के पास धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया जा रहा था। इसी दौरान दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच 4 बार ब्लास्टिंग होने से धरना पर बैठे लोग आक्रोशित हो गए। इसमें महिलाओं ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और खदान क्षेत्र में घुसकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। उनके पीछे पीछे बच्चे और पुरुष भी खदान में घुस गए। एसडीओपी के पांडे ने कमान संभालते हुए पुलिस बल के साथ घेरा बनाकर प्रदर्शनकारियों को मशीन पर चढ़ने से रोक दिया, नहीं तो बड़ी घटना घटने का अंदेशा बना हुआ था। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जा थानी न्यूज चैनल। आज हमारी टीम जो है एनसीएल के जयंत खदान में पहुंची है, जहां पर विस्थापन की समस्या को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था यहां पर तैनात की गई थी, लेकिन एनसीएल ने नज़दीकी क्षेत्र में ही ब्लास्टिंग कर दिया, जिसको लेकर यहां की पब्लिक उग्र हो गई और पुलिस के घेरा को तोड़ते हुए एनसीएल खदान में प्रवेश कर रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग एनसीएल के खदान में पहुंच गए हैं, जबकि ये खदान के बाहर ही आंदोलन कर रहे थे। लेकिन एनसीएल जैसे ही ब्लास्टिंग किया, ये भीड़ उग्र हो गई और पुलिस का जो सुरक्षा व्यवस्था थी, जो घेरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, घेरा लगाया गया था, उसको तोड़ते हुए ये विस्थापित जयंत के खदान में प्रवेश कर चुके हैं। देख सकते हैं आप आगे इतनी भीड़ है और कैमरामैन से कहेंगे एक बार पीछे भी कैमरे को घुमाएंगे और दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। पूरी भीड़ जो है जयंत एनसीएल के खदान में प्रवेश करते नज़र आ रही है। पुलिस प्रशासन भी साथ में है, लेकिन कहीं कोई अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि एनसीएल का माइंस है, डेंजरस एरिया होता है और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी जो है खदान में प्रवेश कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन इनके साथ साथ लगी हुई है, क्योंकि पुलिस इनको रोक नहीं पाई। जैसे ही एनसीएल ब्लास्टिंग करता है, भीड़ उग्र हो जाती है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए वो एनसीएल जयंत के खदान में प्रवेश कर गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ के विस्थापित एनसीएल के विस्थापन नीति के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और एनसीएल के ब्लास्टिंग करने के बाद ये जो है उग्र रूप धारण कर लिए और एनसीएल के जयंत परियोजना में प्रवेश कर गए हैं। जबकि पुलिस प्रशासन की बड़ी कड़ी व्यवस्था की गई थी। कई थानों की पुलिस जो है यहाँ बुलाई गई थी। कई थाना का पुलिस यहाँ मौजूद होने के बाद भी ये सुरक्षा व्यवस्था जो है को तोड़ते हुए ये भीड़ माइंस में प्रवेश कर, आप ये देख सकते हैं ये कोयला बेंच है, ये कोयला बेंच है। कोयला बेंच में ये भीड़ जो है पहुंच चुकी है। अब कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन इनके पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि पुलिस की संख्या तो पर्याप्त है। काफ़ी दूर दूर से थानों से जो है पुलिस बल बुलाया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन इस जो है भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई और ये भीड़ जो है एनसीएल के खदान में प्रवेश कर गई है और बड़ी संख्या में इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। माइंस एरिया डेंजरस होता है। ये महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, तमाम तरह के जो विस्थापित थे ये एनसीएल खदान में प्रवेश कर गए हैं। और एनसीएल खदान जो है ये यहाँ सेफ्टी जोन होना चाहिए, वो सेफ्टी जोन का पालन नहीं किया एनसीएल ने, क्योंकि यहाँ आंदोलन हो रहा था। उसको ब्लास्टिंग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसको पहले ही जो है चेतावनी दी गई थी 5 तारीख को विस्थापित यहाँ पे आंदोलन करेंगे, उनके ब्लास्टिंग को और प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगे, बंद करेंगे काम को। तो एनसीएल को ब्लास्टिंग नहीं करना चाहिए था। एनसीएल जैसे ही ब्लास्टिंग करता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया और सभी लोग जो पुलिस प्रशासन के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एनसीएल की खदान में प्रवेश कर गए। आप देख सकते हैं ये कोल माइंस है। यहाँ पे अब ये कोयला का बेंच जो है आ चुका है, यहाँ पे सभी लोग पहुँच गए हैं, जबकि ये यहाँ से काफ़ी दूर जो है अपना आंदोलन कर रहे थे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये कहीं ना कहीं एनसीएल की लापरवाही की वजह से इस तरह की जो है उग्रता विस्थापितों ने दिखाया है। एनसीएल को यहाँ पे ब्लास्टिंग नहीं करना चाहिए था। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा था। लोग एक जगह बैठ के जो है अपनी नाराज़गी को जता रहे थे, लेकिन एनसीएल ने जो गलती किया उस गलती की वजह से ये भीड़ उग्र हो गई है और उग्र होने के साथ साथ जो है ये माइंस में प्रवेश कर गई है। आइए कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि जिस तरह से
ये आप लोग एनसीएल के खदान में पहुंच गए हैं, क्या वजह रहा है कि आप यहाँ पे पहुंचे? हम लोग को नहीं बात माना जा रहा है, वहाँ से एनसीएल से सीएमडी साहब नहीं आ रहे हैं। आए एनसीएल के अधिकारी यहाँ बात करें हम लोग को क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ से हिलेंगे। अभी तक आप लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही थी, क्योंकि हम लोग वहाँ से जब अंदर शुरू में आए तो हम लोग को प्रशासन अंदर नहीं आने दिए, बोले कि आप लोग जाइए ब्लास्टिंग नहीं होगा। जब हम लोग वहाँ बैठे तो ब्लास्टिंग क्यों किए ये लोग? अगर हम लोग का कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, किसी को कोई हो जाता है, ब्लास्टिंग क्यों किए? हम लोग को वहाँ भ्रमित किए थे। देखिए ये महिलाओं में आक्रोश है, हमारे साथ और महिलाएं बनी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या वजह है, आप लोग क्या वजह रहा है कि आप एनसीएल के खदान में आ गई हैं? हमारी मांगे पूरा नहीं हो रही, सीएमडी साहब नींद में सो रहे हैं, पब्लिक जाग गई है सर। सीएमडी साहब, सीएमडी महोदय तैयार हो जाइए, अब भी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं, इनमें आक्रोश है। क्या वजह रहा, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही थी, क्या हुआ कि अचानक आप लोग एनसीएल के खदान में प्रवेश कर गए? यहाँ से हम लोग को वापस बुला कर ले गया गया, बोल कर ले गए गए कि शांतिपूर्वक से सारा चीज का मतलब हल हो जाएगा, ठीक है। उनके तरफ से कोई मामला, अब उनके तरफ से कोई मामला नहीं, कोई भी बात नहीं है, इधर से काम शुरू कर दिया अपना ब्लास्टिंग। तो देखिए बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि एनसीएल जो है ब्लास्टिंग कर दिया, जबकि एक हफ्ता पहले इनको अल्टीमेटम एनसीएल को प्रशासन को दिया गया था कि 5 तारीख को विस्थापित यहाँ पे आंदोलन करेंगे और एनसीएल का जो है ब्लास्टिंग और प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगे। लेकिन एनसीएल इस बात को दरकिनार करते हुए इन लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन था, लेकिन एनसीएल ब्लास्टिंग कर दिया और ब्लास्टिंग करने के बाद जो है ये उग्र हो गए और ये एनसीएल के खदान में प्रवेश कर गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसडीओपी साहब भी हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं एसडीओपी साहब। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में जो है यहाँ नज़र आ रही है और वो लोगों को समझाते नज़र आ रहे हैं कि खदान में मत जाइए, खदान से बाहर रहिए, अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये मोरवा के एसडीओपी कृष्ण कुमार पांडे जी हैं और ये पूरी तरह से विस्थापितों को समझा रहे हैं कि खदान में नहीं जाइए, सेफ्टी जोन के बाहर ही रहिए, किसी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना न हो। जैसा हम आपको बताए थे, कई थाने की पुलिस को बुलाया गया है, बिंदनगर, बैढ़न जो है चौकी, जैन चौकी, गुरबी चौकी, चितरंगी से भी पुलिस। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ओजधानी न्यूज के साथ। नमस्कार।